हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का जीके जीएस का सेट निकाला गया है, उन्हीं का सेट नंबर 2 को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो इसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया है मोहम्मद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। सही दिया गया है। इसके बाद है कि वह भारत में मुस्लिम राज की स्थापना से प्रेरित था। मोहम्मद गजनी का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना नहीं बल्कि भारत से धन संपत्ति लूटना था, न कि मुस्लिम राज स्थापित करना। ये कथन गलत दिया गया है। कारण गलत है, कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। प्रथम भारत में रेलवे लाइन जो है वह 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी और प्रथम बार रेल जो चली थी वह मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा विद्रोह से है और मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह जो हुआ था वह 1899 और 90 ईस्वी के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्थायी बंदोबस्त। लागू करने का कारण था, इसका लागू करने का कारण क्या था। तो जमींदार के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कानून जो आया यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है यह पश्चिमी सोन नहर परियोजना जो कि डेहरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये जो पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी जो है यह किस जिले में है बिहार के। तो यह बिहार के रोहतास जिले में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और राज्य दिया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में है और गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल में जो बड़ा राज्य है वह पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर जो राज्य आता है वह उत्तर प्रदेश, सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड 3 दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गुजरती है। 3 नहीं बल्कि 4 दक्षिण एशियाई देशों से गुजरती है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी होकर यह गुजरती है। तो यह कथन गलत है। अफगानिस्तान से गुजरती है। कोलकाता और दिल्ली के बीच जीटी रोड के भाग 1 को NH1 कहते हैं, नहीं इसे NH2 कहा जाता है। NH1 जो है NH1 यह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। यानी इसमें जो है दोनों कथन गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा से हो जाएगा, कौन सा सही है पूछा गया है। तो 9 तो 1 और 9 तो 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है
यह 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। नहीं, गलत दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सदस्य का कार्यकाल समाप्त, यानी 6 वर्ष में 2-2 साल के अंतराल पर समाप्त होते रहता है और 2-2 साल पर चुनाव भी होता है। यानी राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? भारत रत्न नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया, जो कि यह विदेशी थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा जो है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां जो है अपने पति गियास बेग की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, पूछा गया है। तो अस्थायी सदस्य कुल 5 है संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें से अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन है। तो यही 5 है। कौन नहीं है पूछा गया है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करें। तपेदिक विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को। इसके बाद अगला है कि कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस जो है यह 30 जनवरी को मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे 30 सितंबर की जगह 16 सितंबर कर लीजिएगा और ऑप्शन को आप मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 16 मार्च 1936 को बिहार के किस शहर में आए थे, जहां वे बिहार बंगाली एसोसिएशन के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे? तो किस शहर में आए थे? तो पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रजातंत्र की जगह यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र का यह सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दिया था किसने? अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है उपदेश। और पहला उपदेश इसने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो चोल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चोल वंश जो था, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसे न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही
दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी? कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक था? तो यह रूसो था। रूसो एक दार्शनिक था, और दार्शनिक नहीं बल्कि महान दार्शनिक था। कौन? रूसो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना, किंतु वह जीवन भर के लिए कब कौंसल बना? तो वह 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कौंसल जो था यह फ्रांसीसी गणतंत्र कार्यकारी समिति का सर्वोच्च पद हुआ करता था। कौन? कौंसल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई में हुआ? किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है? तो सर सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय डैश था? तो भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय जो था यह कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की योजना पेश की थी। भारत विभाजन की योजना पेश की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1574 से 1575 ईस्वी के बीच मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था? तो कौन रहा था? मुनीम खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुनीम खां जो था यह अकबर के समय में बंगाल एवं बिहार का मुगल सूबेदार था। कौन? मुनीम खां। अगला है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है? बिहार की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG से सूचित किया जाता है। CWG से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है? चुलिया जलप्रपात जो है यह चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय पार्क दिया गया है, राज्य दिया गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। सीता माता जो है यह राजस्थान में है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और मानस जो है यह असम में है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने वाली इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है? इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है यह पंजाब में है और सतलुज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। कौन? हरिके बैराज। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है यह गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अरब सागर में पूछा है तो अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है। गंगा जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी भी जो है यह बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है? बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। केवल 2 अधिकांश भाग की चर्चा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस राज्य की किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? तो क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह कपास के उत्पादन के लिए या कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? यह दुग्ध मेखला की इकाई है। दुग्ध मेखला का इंग्लिश नाम क्या होता है? मिल्की वे। MILKY मिल्की वे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी प्रतिशत उच्चतम है? तो किस राज्य में? प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा और सर्वाधिक पूछता कहाँ पे है? तो वह MP हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था? अखनूर पुल जो है यह अखनूर पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। किसकी? भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की। अगला है सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। और सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण जिला में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समांतर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है, इसका सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? तो सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली आधुनिक पटसन मिल जो है यह रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी। कब? तो 1855 ईस्वी में। और सबसे ज्यादा पटसन उत्पादन जो होता है यह पश्चिम बंगाल में ही होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। और तिब्बत के पठार को ही विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार की ऊंचाई 5000 मीटर है। 5000 मीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो बिहार के दरभंगा जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्रों में डैश वन पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर आरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महानंदा, कोसी, बलान, कमला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज पाया जाता है? तो बिहार के जमुई जिला में। और जमुई जिला में सोना भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है, यह किस कारण से माना जाता है? किस कारण है ये? इसका कारण है 1564 वर्ष के आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दलित वर्ग शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? तो इसका प्रयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल जो होता है यह संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है कौन सा? तो न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी होता है उस सदन का सभापति रहते हुए वह किस दायित्व का निर्वहन नहीं करता है? तो वह जो है लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता का निर्वहन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है तब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने वाला। लोक लेखा समिति किसके अंतर्गत आता है? लोक लेखा समिति जो है यह वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है। याचिका समिति जो है यह कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति जो है
यह तदर्थ समिति के अंतर्गत आता है। विभागीय समिति जो है यह अस्थायी समिति है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष हैं। बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था, सही दिया गया है। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजन धारी सिन्हा थे, यह भी सही है। इसके बाद है कि बिहार लोक सेवा आयोग का आरंभिक मुख्यालय रांची में था, जिसे बाद में पटना स्थानांतरित किया गया, सही दिया गया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो यह जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? चंडीगढ़ के शासक को जो है मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अच्छा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन जो है यह दिसंबर 1956 ईस्वी में किया गया था, न कि 52 में। तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक यानी केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशन सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर को भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के एक भाग के रूप में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसे राज्य सरकारें आरोपित करती है और वसूल करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर जो है राज्य सरकार वसूल करती है। आयात शुल्क और निगम कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय निवेश की बोलचाल में मंदरिया यानी बियर शब्द किससे घोषित करता है या किससे संबंधित है? तो वह यह जो है बियर वह निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष प्रतिभूति सिक्योरिटियों की कीमत गिरने जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देशों के समूह के साथ व्यापार समझौता करने की औपचारिक पद्धति को कहा जाता है। इसे जो है ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1969 ईस्वी में। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? तो इसे कौन संचालित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बैंक को हानि से बचाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है केवल अल्पकालिक ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? तो यह न्यूनतम कोष पद्धति द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो किस आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बिहार सरकार ने 2025 की शुरुआत में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस समूह के लिए शुरू किया? तो यह जो है विशेष कोचिंग के लिए अकादमिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चे के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में प्रस्तुत बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से
किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 2025 की पहली तिमाही में बिहार में उद्घाटन की गई एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना किस हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन था? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पटना पर इसका टर्मिनल भवन था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो यह भारतीय सौर ऊर्जा निगम पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन फरवरी 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बिहार के नालंदा शहर में। जनवरी 2025 में पटना में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व किस सिख गुरु की जयंती का प्रतीक है? तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले में मौर्य युग के कलाकृतियों की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रोहतास। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विभाग द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए ग्राम संसद कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्राम संसद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गांव में विकास योजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने जून 2025 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की, सही दिया गया है। कारण है कि इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और उन्हें जमीनी स्तर पर बेहतर लोक सेवा आयोग के वितरण के लिए प्रेरित करना है। यह भी सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो कौन? डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध अंतर्निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए के अ में। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। ओजोन गैस जो होता है यह पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड लघु मात्रा में जो है वायु का घटक होता है और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसके बाद आगे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, यानी रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कमजोर कर देता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वायुमंडलीय प्रक्रिया नहीं है? वायुमंडलीय प्रक्रिया नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन एवं क्षरण जो है यह वायुमंडलीय प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। रेडियो समस्थानिक दिया गया है और निदानात्मक उपयोग दिया गया है। तो आर्सेनिक 74 इसका जो है किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है यह थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त व्यतिक्रम के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? इसका मुख्य कारण है कि अस्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अवरक्त चुंबकीय विकिरण का प्रयोग में लाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ किसके द्वारा? तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है। और जीवाणु की खोज किसने किया था? तो एंटोइन वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।